Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 6B of stoichiometry. और इस लेक्चर का बुनियादी मकसद डियर स्टूडेंट्स मेरे हाथ में आज है एक मार्कर और एक आयरन नेल यानी लोहे का एक कील जिसकी मास 4.5 ग्राम है। और आज के लेक्चर का हमारा मेन मकसद आज के लेक्चर का क्या है, आयरन की इस नेल में, आयरन की इस कील में जिसकी मास 4.5 ग्राम है, इसमें एटम्स की तादाद को कैलकुलेट करना, यह हमारे लेक्चर का असल मकसद है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आयरन नेल ये क्या है? ये आयरन के एटम्स से बना है। आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलकर इस कील को बनाया है। और आयरन क्या है? आयरन हमारे पास एक एलिमेंट है। अब आयरन एक एलिमेंट हो गया और एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है डियर स्टूडेंट्स? एटम्स से बना होता है। और एलिमेंट प्योर मैटर की एक टाइप है। तो ये एक प्योर मैटर है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। प्योर मैटर की 2 टाइप्स है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट्स जितनी भी है वो सारे के सारे प्योर मैटर है और वो एटम्स से बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्योर मैटर है, एलिमेंट है और एलिमेंट एटम्स से बने होते हैं। और ये कौन सा एलिमेंट है? आयरन एलिमेंट है और ये आयरन के एटम्स से बना होता है जिसका सिंबल Fe है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन एन आयरन नेल हैविंग मास इक्वल टू 4.5 ग्राम। यानी 4.5 ग्राम का एक नेल है, आयरन का एक कील है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने एटम्स है, ये कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा डेटा दिया गया है? मास ऑफ आयरन नेल 4.5 ग्राम जो हमें दिया गया है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन, डियर स्टूडेंट्स, आयरन का एटॉमिक मास है 55.8 AMU। अब मोलर मास ऑफ आयरन, इस आयरन एलिमेंट का यानी आयरन की Fe का मोलर मास क्या है? Fe का मोलर मास है 55.8 ग्राम। मोलर मास क्या होता है? जब एटॉमिक मास को ग्रामों में जाहिर किया जाए तो उसको कहा जाता है मोलर मास। इसलिए हमने यहां पर इसके साथ यूनिट लिखी है ग्राम पर मोल, यानी ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि 6.023 × 10 की ताकत 23 आयरन एटम्स का मास होता है 55.8 ग्राम पर मोल। यानी मोलर मास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो 6.023 × 10 की ताकत 23 एटम्स का जो मास होता है वह आयरन का मोलर मास कहलाता है और वह है 55.8 ग्राम। या शॉर्टकट अगर मैं इस तरह कहूं कि जब एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्रामों में जाहिर किया जाए तो इसको मोलर मास कहा जाता है। तो आयरन का मोलर मास है 55.8 ग्राम। अब सोल्यूशन यानी इस आयरन नेल में एटम्स को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। N = नंबर ऑफ मोल्स, यानी इस 4.5 ग्राम कील में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या है? ये हम लेक्चर नंबर 6A में पढ़ के आए हैं। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम 4.5 ग्राम है और मोलर मास 55.8 ग्राम पर मोल है। अब 4.5 को डिवाइड कर लो 55.8 पर, तो इससे हमें हासिल होता है 0.0806 मोल। ग्राम कैंसिल हो गया ग्राम के साथ और मोल -1 है, ये ऊपर जाएगा और ये मोल बन जाएगा। इसलिए 4.5 ग्राम आयरन 0.0806 मोल के बराबर होता है। ये तो हमने कैलकुलेट किया कि 4.5 ग्राम कील 4.5 ग्राम कील में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? तो इसमें 0.0806 मोल होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें एटम्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने लेक्चर नंबर 6A में डिटेल से दिया है
वो फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर एटम्स है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। और ये कहाँ से आया है ये फार्मूला? आप लोगों ने देखा होगा, एक फार्मूला हमारे पास ये था, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, यानी नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फार्मूला किस तरह निकलेगा? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताता हूं कि यहाँ पर 1 है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे हमें हासिल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स N मल्टीप्लाइड बाई Na, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फार्मूला हमें इस फार्मूले से मिलता है। और किस तरह मिलता है? इस तरह मिलता है जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया। अब डियर स्टूडेंट्स, पिछली वाली फार्मूले में जैसा कि हमने लिखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एटम्स भी मतलब हो सकता है, इससे नंबर मॉलिक्यूल्स भी मुराद हो सकते हैं, इससे फार्मूला यूनिट भी मुराद हो सकते हैं, और इससे आयंस भी मुराद हो सकते हैं। लेकिन आयरन नेल के केस में इससे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ होगा नंबर ऑफ एटम्स। तो आइए इस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स 4.5 ग्राम कील में इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया है, इसको लगाते हैं, इसकी वैल्यू को लगाते हैं 0.0806 मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 0.0806 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। एवोगाड्रो नंबर की कीमत यही है, इसको हमने इस फार्मूले में पुटअप कर लिया। अब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 0.0806 को 6.023 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे हमें हासिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें एक वैल्यू मिलती है जो बराबर है 0.4854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। अब डियर स्टूडेंट्स, इस आयरन नेल में 0.4854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 एटम्स हैं, लेकिन इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करने के लिए हमें अशारिया को इधर लिखना होगा। तो इससे इसको किस तरह हम इधर लेके जाएंगे? 0.4854, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, ये तो पहले से है, एंड डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 से हमने ज़रब भी दिया और इसको 10 से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। थोड़ा खुल की कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों की समझ में बात आएगी। अब नंबर ऑफ एटम्स in this iron nail is equal to 0.08
4, 8, 5, 4 multiplied by 10 multiplied by 10 raised to the power of 23 divided by 10। इसको हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हम अशारिया को इधर लाना चाहते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हो जाएंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो अशारिया 1 पॉइंट पर इस तरफ यानी राइट की तरफ जाएगा और ये बन जाएगा 4.854 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 रह गया डिवाइडेड बाई 10। अब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये 10 की ताकत 1 है, ये 10 की ताकत -1 हो जाएगा। तो अब ये इक्वल हो जाएगा 4.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ +23 -1 इज इक्वल टू 22। तो डियर स्टूडेंट्स, आयरन की इस नेल में 4.5 ग्राम आयरन नेल में 4.5 ग्राम आयरन नेल में डियर स्टूडेंट्स इसमें कितने एटम्स हो गई? 4.854 ज़रबे 10 की ताकत 22। अब ये कितने एटम्स हैं? ये बहुत ज़्यादा एटम्स है। अगर आप इसको, हमारा कैलकुलेटर भी ये सब नहीं कर सकता है। ये कितने हो गई? ये इतने हो गई डियर स्टूडेंट्स 4.854 ज़रबी 10 की ताकत 22। 10 की ताकत 22 का मतलब क्या है? 1 लगाओ और 22 ज़ीरो लगाओ। कितने ज़ीरो लगाओ? 22। तो ये 22 ज़ीरो लगाओ और इसको 4.854 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो इससे जो भी आता है वो एटम्स इस 4.5 ग्राम नेल में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप मेरे मकसद को समझ गए होंगे कि 4.5 ग्राम आयरन नेल में कितने एटम्स होते हैं और ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया। आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए कि ये एलिमेंट है और एलिमेंट एटम्स से बने होते हैं और इस फार्मूले में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बजाय नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट एटम्स से बना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सुनने और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।